भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष फिर एक बहुत ही सुंदर निर्गुण सत्य ज्ञान भक्ति धारा का पद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भक्तों, लगातार इधर प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण की जन्म की बधाइयाँ और बाल लीला के पद गाते गाते आपको भी अब ये महसूस हो रहा होगा कि अगर कुछ विषय परिवर्तन हो जाए, रस का परिवर्तन हो जाए तो फिर से प्रेम दुगुणित हो जाता है। तो यह भी प्रभु की साधना का ही एक मार्ग है। लिहाजा ऐसा नहीं कि हम प्रभु से दूर चल रहे हैं, लेकिन केवल भजने का प्रकार बदला हुआ है। तो ये जीवन का यथार्थ निरूपित करता हुआ हमारा निर्गुण भक्ति धारा का यह पद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद भी आएगा और आपको जीवन का कटु सत्य भी दर्शाएगा तथा उससे संभलने के मार्ग भी बतलाता हुआ आपको महसूस होगा। तो भक्तों, आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपना निर्गुण भक्ति धारा का सत्य ज्ञान भरा हुआ ये पद आपके समक्ष निवेदित है। आइए एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। इस छोटे से संकीर्तन के बाद आज आपके समक्ष बहुत ही सुंदर निर्गुण भक्ति धारा के माध्यम से ज्ञान भरा सत्य ज्ञान देता हुआ ये पद आपके समक्ष निवेदित है। भक्तों, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। भक्तों, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भी काम आज का है चलो इसको कल कर लेंगे। भक्तों, कल कभी किसी ने नहीं देखा है। आयुर्बल जीवन के साथ ही मृत्यु साथ साथ चलती रहती है। किसी भी प्राणी को ये नहीं पता है कि मेरा अंत कब है। इसलिए कभी भी इस शरीर पर, नश्वर शरीर पर आपको अभिमान या मान नहीं करना चाहिए। न धन दौलत और पुत्र पुत्री संतानों का मान करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें कि प्रभु की बनाई हुई यह हमारा शरीर और उनकी दी हुई जीवात्मा के जरिए हम मिले जुले रूप में बोल रहे हैं, प्रकृति में सारे कार्य कर रहे हैं। तो उनका ध्यान कभी मन से नहीं विसारना चाहिए। यही हमारे इस पद का प्रयोजन है। तो यह कभी नहीं मानना चाहिए यह हमारा शरीर क्षण प्रतिक्षण जन्म लेते ही वृद्ध होने लगता है, जर्जर होता चला जाता है। तो ये जो इसके ऊपर चदरिया से हमारा आशय है कि ये पिंजरा जो पंच तत्व छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, तो इसके ऊपर जो ये भगवान ने त्वचा लगा करके सबको व्यवस्थित कर रखा है, त्वचा ही वह चदरिया है और यह शरीर ही वह पिंजरा है।
और इसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा का अंश जीवात्मा ही बोल रहा है। तो भक्तों, आपको मोटा मोटा ये अर्थ हमने बता दिया है, जिससे समझने में आपको आसानी होगी। तो चदरिया हो गई बहुत पुरानी। अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आप किसी से पूछें कि आपकी कितनी आयु है, तो वही कहा जाएगा हाउ इयर्स यू आर ओल्ड। ओल्ड शब्द पहले लगा हुआ है, तो ये जीर्ण होती रहती है, जन्म लेती ही जीर्ण होना शुरू हो जाती है। तो ये चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, पंच तत्व का बना पिंजड़ा। पंच तत्व का पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो पंच तत्व का बना पिंजड़ा, ऊपरा ये त्वचा, ऊपरा चदरिया तानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। चादर ये त्वचा जिससे हमारा ये शरीर आवृत है, ये चादर है। तो चादर पिंजड़ा अजब बना, पिंजड़ा से तात्पर्य हमारा शरीर और देह से है। तो चादर पिंजड़ा अजब बनाया, चादर पिंजड़ा अजब बनाया, सात धातु मासानी, चदरिया हो गए बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। भक्तों, सात धातुओं से तात्पर्य है रस 1, रक्त 2, मांस 3, मेद 4, अस्थि 5, मज्जा 6 और शुक्र 7, जिससे हम संतति का कार्य करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये 7 धातुएं हैं, अर्थात ये 11 समझिए। इन्हीं के मिश्रण से जब आप अच्छा और बैलेंस डाइट, स्वस्थ फूड, सात्विक भोजन लेंगे, तो उससे अच्छा रस बनेगा, पाचन होगा, पाचन से रस बनेगा, रस से सुंदर रक्त बनेगा, और रक्त से सुंदर मांसपेशियां बनेगी, अर्थात मांस बनेगा, मांस से अच्छा फैट बनेगा, जिससे हम तंदुरुस्त होते हैं। अच्छा रस, रक्त, मांस, मेद, मेद से जब फैट अच्छा होगा तो उससे हमारी हड्डियां अच्छी मजबूत होंगी, शरीर हमारा बलिष्ठ होगा। तो अस्थि, उसके बाद मज्जा, फिर अस्थि बनने से बाद मज्जा बनेगी, जो अस्थियों के अंदर हमारा जीवित तरल द्रव्य जो रक्त कणिकाएं बनाता है, जिससे हमारा रक्त बिल्कुल लाल रहता है, वो मज्जा बढ़ेगी। और जब मज्जा हमारी मजबूत होगी तो हम अच्छी सृष्टि करने में समर्थ होते हैं, अर्थात अंतिम धातु शुक्र बनेगी। तो वो सप्त धातुएं हैं, 7 धातुओं में सानी। अब आपके समक्ष भक्तों इस लाइन का अर्थ स्पष्ट होगा कि चादर पिंजड़ा अजब बनाया, चादर पिंजड़ा अजब बनाया, 7 धातु मासानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। 9-10 माह बुनन माँ लागे, 9-10 माह प्रभु को बनाने में, इस शरीर को बनाने में
10 माह का समय लगता है, समय लिया उन्होंने पुरुष यानी मानव के पक्ष में। बाकी अलग अलग जो सृष्टियां और जीव हैं उनमें ये अवधि अलग अलग होती है, लेकिन स्पेशली मानव के लिए 9 माह और 10 माह का समय निर्धारित प्रभु की तरफ से है। तो वही कह रहे हैं कि 9-10 माह बुनन मां लागे, तीन तीन तान मां तानी, तीन तान मां तानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। भक्तों, 3 तान से मतलब है त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारा यह सचराचर प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि हमारी त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो सत्व, रज, तम, किसी समय हमारे शरीर में सत्व रज का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारी विचारधारा पूर्णतया सात्विक हो जाती है और हम ईश्वरीय कामों में, परोपकार में, धर्म में प्रवृत्त होते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, लोगों की भलाई सोचते हैं, परोपकार करने के विचार आते हैं। वहीं जिस समय ये हमारी प्रकृति, इनका संतुलन भगवान बनाए रखते हैं, जिस समय रजोगुणमयी हो जाती है उस समय हम क्रोध और आवेश में आकर के अपना अहित कर डालते हैं। लेकिन ये प्रकृति का दोष है, किसी का दोष नहीं है। प्रभु ने गुण दोष में विश्व कीन विस्तार, तो यह प्रकृति ही गुण दोषमयी है, इसमें जीव का कोई दोष नहीं। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रज तम। तो वही कह रहे हैं कि 9-10 माह बुनन मां लागे, 9-10 माह बुनन मां लागे, तीन तान मां तानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, अजब जुलाहा, प्रभु, जुलाहा से तात्पर्य प्रभु से है कि यह इतना सुंदर अमोलक शरीर प्रभु ने दिया है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुज रूप सुरों को भी, देवताओं को भी दुर्लभ है, जो प्रभु ने अहेतु की कृपा कर करके हम सभी लोगों को प्रदान किया है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके एक यही सोचने, विजरने और विवेक और बुद्ध युक्त शरीर, मानव शरीर भगवान ने दिया है। तो वही कह रहे हैं कि अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत, जिससे ये चादर बीनी गई, सूत कर्म कै जानी, सूत कर्म कै जानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। भक्तों, सूत से तात्पर्य इस पद के माध्यम से हमारा यह है कि कर्म प्रधान, सूत से बीनी है तो जिस प्रकार का सूत होगा, जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो इसी प्रकार सूत से यही तात्पर्य है कि ये शरीर से आप चाहे पुण्य के काम कर लें चाहे पाप के काम कर लें, ये आपके ऊपर है। तो सूत कर्म कह जानिए। तो ये कर्म, सूत कर्म जो है यही धागा है जिससे आप अच्छे अच्छे सात्विक सत्कर्म, परोपकार, दान, यह सब कर करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो अजब जुलाहा चादर बीनी,
सूत करम कै जानी चदरिया हो गई बहुत पुरानी चदरिया हो गई बहुत पुरानी। काम क्रोध मद लोभ के ठगवा, काम क्रोध मद लोभ के ठगवा, संग संग रहे लुकानी चदरिया हो गई बहुत पुरानी। भक्तों, ये चार दोष जो हैं ये हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन खोखला किए दे रहे हैं। तो हमारे यही कहने का तात्पर्य है कि यह दोष आपके शरीर से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, ये दोषमय प्रकृति ही है। तो इसीलिए इनसे बचकर रहना, उनसे बुद्धिमानी से सामंजस्य सत्वरजतम का बिठा करके काम लेना इस शरीर से है। तो काम क्रोध मद लोभ के ठगवा, संग संग रहे लुकानी चदरिया हो गई बहुत पुरानी चदरिया हो गई बहुत पुरानी। ओढ़त चादर मैली कीन, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष मत्सर, इन्हीं की वजह से हमारी ये चद्दर मैली हो जाती, क्योंकि गाहे बगाहे हमसे ये काम ले लेते हैं, हम ना चाहते हुए भी ये काम ले लेते हैं। तो ओढ़त चादर मैली कीन्ही, ओढ़त चादर मैली कीन्ही, विषयन में लपुटानी चदरिया हो गई बहुत पुरानी। भक्तों, विषयन से हमारा तात्पर्य है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच तत्व यह रचित शरीर है, यानी पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, 5 हमारी इंद्रियां हैं, नाक मुख आंख त्वचा और कान। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के ही 5 विषय हैं जो हमें सही और गलत दोनों कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जैसे नाक का काम है गंध, सुगंध, उससे आप सुगंध भी ले सकते हैं, भगवान के इत्र धूप नैवेद्य इत्यादि का, फूलों की खुशबुओं का। उसी जगह आप उससे दुर्गंध युक्त वस्तुओं में, जैसे निरामिष भोजन मांसाहार आप करने लगे, बेसन आप पाल लें और उसकी ही सुगंध आपको अच्छी लगे। शराब बहुत दुर्गंधित होती है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं, पीते हैं। तो इस प्रकार हम उससे अच्छी गंध भी ले सकते हैं। सुगंध और दुर्गंध दोनों शब्द तो वही हो गए विषय। मुख, जैसे रसना, मुख से हम सुंदर सुंदर सात्विक भोजन कर सकते हैं और मुख से हम भक्ष अभक्ष का भी सेवन करते हैं। तो वो हम इंद्रियों से गलत काम लेते हैं, उन विषयों से हम गलत काम लेने लगते हैं। आंख का काम है रूप, उससे हम अपने नित्य भगवान देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। उसी जगह हम उन आंखों का दुरुपयोग करके हम गलत ढंग से भी हम महिलाओं पर दृष्टि डालते हैं। तो ये हम विषय से गलत काम लेने लगते हैं। त्वचा, जिसका काम स्पर्श है, स्पर्श हम प्यार भरा भी स्पर्श दे सकते हैं और काम भरा भी स्पर्श, दोनों तरीके के होते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि इंद्रियों के उन विषयों से आप कैसे काम ले रहे हैं। और कान है, कान का विषय है शब्द। तो इस मुख से हम भगवान के महिमा का गुणगान भी इन कानों से श्रवण कर सकते हैं। और उसी जगह हम चोरी चमारी चुगली और ईर्षा द्वेष जैसे
बातों में अपना मन लगाए रहते हैं, उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, बनस्पत भगवान की महिमा गुणगान के चर्चे के। तो ये हो गए विषयों से आप गलत काम लेने लगते हैं। तो इन्हीं की वजह से हमारी ये चद्दर मैली होती चली जाती है। तो ओढ़त चादर मैली कीन्ही, ओढ़त चादर मैली कीन्ही, विषयन में लपुटानी, चदरिया होई गई बहुत ही पुरानी, चदरिया होई गई बहुत ही पुरानी, मैले दाग पड़े विषयन के, मैले दाग पड़े विषयन के, पाप पुण्य नहीं जानी, चदरिया होई गई बहुत ही पुरानी, चदरिया होई गई बहुत ही पुरानी, ऐसे ही ओढ़त आयु गंवाई, ऐसे ही ओढ़त, हम समझ नहीं पाए, आयु गंवाई, भला बुरा नहीं जानी, चदरिया होई गई बहुत ही पुरानी, चदरिया होई गई बहुत ही पुरानी, सभी धातुएं जीर्ण हो चली, सभी धातुएं। गलत ढंग से जब हम इन विषयों से अपने शरीर के द्वारा काम लेने लगते हैं तो सभी धातुएं, वो ऊपर से भी हमारा भोजन भी बाधित हो जाता है, असंयमित जीवन हो जाता है। तो अगर सही भोजन नहीं मिलेगा, समय से नहीं मिलेगा, तो उसका सही रस नहीं बनेगा, सही रस नहीं बनेगा तो सही रक्त नहीं बनेगा, सही रक्त नहीं बनेगा तो हमारी मांसपेशियां क्षीण होती चली जाएंगी, और सही मांसपेशियां क्षीण हो जाएंगी तो उसके बाद हमारी हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी जो उनको जकड़े रहती हैं। उसके बाद मज्जा, उसके अंदर प्रवाहित होने वाला जीवित द्रव्य जो रक्त कणिकाओं को बनाता है वह झड़ने लगता है, उसमें से निकल कर हड्डियों के किनारे पर छिद्रित होकर के इकट्ठा होने लगता है और हम जीर्णता को प्राप्त करते चले जाते हैं। और इस प्रकार अंतिम सप्त धातु शुक्र का भी नाश हो जाता है और हम एकाकी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो यही इसका मतलब है कि सभी धातुएं जीर्ण हो चली, झरने लगी छोड़ा पानी, अपनी अपनी प्रकृति छोड़ने लगती हैं। पानी से तात्पर्य यही है कि छोड़ा पानी का मतलब कि वो अपनी अपनी जिसका जो कार्य है, अब जब उनमें जीर्णता आ गई तो वो उस कार्य को पूरा कर नहीं पाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि झरने लगी छोड़ा पानी, चदरिया हो गई बहुत ही पुरानी, चदरिया हो गई बहुत ही पुरानी। पुण्य और सत कर्म न हो सका, पुण्य और सत कर्म न हो सका, मिला न संगति पानी, मिला न सतसंगत पानी, चदरिया हो गई बहुत ही पुरानी, चदरिया हो गई बहुत ही पुरानी। फूला फिरत देह है अपनी, फूला फिरत देह है अपनी, है यह वस्तु बिरानी, चदरिया हो गई बहुत ही पुरानी, चदरिया हो गई बहुत ही पुरानी। प्रभु के सिवा कोई
कामना आई है प्रभु के सिवा कोई, कामना आई है अंत समय पछतानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। धन दौलत कोठी बंगले स्त्री बच्चे परिवार कोई साथ नहीं जाता है। मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। अलावा अच्छे बुरे कर्म लेकर के ही जीवात्मा ऊपर रमण करती है, उसी के अनुसार वहाँ धर्मराज उसका फैसला करते हैं कि कहाँ भेजना है, नरक में या स्वर्ग में। तो इसीलिए भक्तों कि प्रभु के सिवा कोई कामना आई है, अंत समय पछतानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। तो भक्तों अंत समय पछताने वाला कार्य हम क्यों करें? जब से हमें ज्ञान उदय हो जाए तभी से हम अच्छे अच्छे कामों में, धर्म के कामों में रुचि लेने लगे, सत्य का काम दामन थाम लें, परोपकार करने लगे, दीन दुखियों की सेवा करने लगे, समाज की सेवा में अपना जीवन संकल्पित कर दें। तो भक्तों अभी भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और प्रभु के कार्य में सहयोग कर सकते हैं जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने भेजा है। तो 184 प्रभु छोड़ई है 184। अगर इस मानव यौन में भी हमसे गलती हो गई तो फिर हमें 184 के भ्रमण जाल में घूमना पड़ेगा। तो भक्तों यही लिए भगवान ने यह मानव जीवन ही सबसे सुंदर जीवन है जिसमें हम अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का प्रयोग कर करके भगवान को पहचान कर करके और अपना मार्ग सुधार कर भगवान प्रभु पद को पा सकते हैं। यहाँ इस तक भी कहा गया है बशर्ते आपका भाव और प्रेम प्रभु में लग जाए तो प्रभु पद भी पाना मुश्किल काम नहीं है। तो 184 प्रभु छोड़ई है 184 प्रभु छोड़ई है, सुमिर ले मूरख प्राणी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। भक्तों अंत में कि दयाशंकर मैंने जो कुछ सीखा है समझा है प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि दयाशंकर प्रभु सुमिरत चादर को ओढ़ो, इस पिंजर पर ढकी हुई इस चद्दर को हमारा ये कहना है कि दयाशंकर प्रभु सुमिरत ओढ़ो, हाथ नहीं फिर आनी, अन्यथा फिर मानव यौवन जीवन आपको नहीं मिलेगा, फिर 84 में आपको भ्रमण करना पड़ेगा। तो भक्तों अभी भी हमारे पास बहुत समय है। तो दयाशंकर प्रभु सुमिरत चादर को ओढ़ो, दयाशंकर प्रभु सुमिरत ओढ़ो, हाथ नहीं फिर आनी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। धन्यवाद भक्तों। यदि निर्गुण भक्ति धारा के माध्यम से जीवन का यथार्थ बतलाता हुआ हमारा यह पद आपको प्रभावित करने में समर्थ रहा तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। भक्तों यदि आपको हमारा यह पद पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें,
शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके स्नेही स्वजन संबंधियों और मित्रों तक मैं सीधे अपने पदों के माध्यम से पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। हम दूने उत्साह के साथ अपना अगला पद लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होने में सक्षम हो पाते हैं। तो भक्तों, सब्सक्राइब कर अवश्य करें। एक और सब्सक्राइब करने से फायदा होता है कि हमारे प्रति 8 दिन के बाद अपलोड होने वाला नया पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है। तो आपको आपका समय नहीं बर्बाद होता, नष्ट होता, इधर उधर की चीज़ों में आप मन नहीं लगाते। समय निश्चित होता है कि इस दिन आपको प्रभु का कोई न कोई एक और पद आपको मिल जाएगा। तो भक्तों, सब्सक्राइब करने में भी संकोच न करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी कृपा का मैं आभारी रहूँगा। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।